उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 700 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ दी और अब वो नई राह की तलाश में हैं। और ये सियासी हलचल ऐसे वक्त में हुई है जबकि लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो इसके कई सारे मायने अब निकाले जा रहे हैं। हम सब लोग जो बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि इस नई पार्टी में कुछ नया करने की गुंजाइश है। पिछले 1.5 साल में विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को जिंदा रखने के साथ, पार्टी को संचालित करने के साथ हम सब लोगों ने मिलकर के मेहनत की। लेकिन उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से एक तरफा निर्णय लेने की शुरुआत की, जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी भंग करके और पिछले 3 महीने से कोई राज्य के अंदर पदाधिकारी नहीं है, राज्य के अंदर पार्टी की गतिविधियाँ ठप है, दफ्तर बंद होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिक दल के नाम पर बंधे रहना, मैं समझता हूँ कि समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं है। हम जब राजनीति में आते हैं तो जिस क्षेत्र के रहने वाले होते हैं उस क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें होती हैं कि हमारी समस्याओं के समाधान में भागीदार। हम हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े होते हैं उनकी उम्मीदें होती हैं कि हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद जो उसकी गतिविधियों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। तो इसलिए समय खराब करने से बेहतर हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि आम आदमी पार्टी से अपने को पदमुक्त किया जाए। इस पार्टी से छोड़ करके विचार करेंगे कि नया कौन सा रास्ता बेहतर है। सर, क्या लगता है जो पद पे जो लोग बैठे हुए हैं दिल्ली हाईकमान के, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे उत्तराखंड की ओर? देखिए, उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और 5 लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से बड़ी जो पार्टियां हैं आज देश में वो इसको बहुत महत्व देती हैं। लेकिन जिस पार्टी को अभी देश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अस्तित्व बनाना है, वो इस राज्य को जो देवभूमि है और जहाँ से पूरे देश में राजनीतिक संदेश भी जाता है, और दूसरी पार्टियों के नेता यहाँ आकर के जिस तरह से यहाँ की देवभूमि के उन सिद्धपीठों में जाकर के अपना संदेश देते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उत्तराखंडियों को अपने से दूर रखा हुआ है। और उत्तराखंड में जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, जो देवभूमि का है, उस इलाके के लोगों को भी दूर रखा हुआ है। ऊपर पहाड़ चढ़ने की इनकी सोच नहीं है, मति नहीं है। और अब तो ये हो गया कि साहब जब 26 आएगा तो तब फिर हवा बनाएंगे, तब तक संगठन को ख़त्म कर दो। तो ऐसे में समय खराब हो रहा है, तो हमने उस समय का दुरुपयोग करने के बजाय समय का उपयोग अपने लोगों के लिए कर सकें। तो उस सामूहिक इस्तीफे के बाद अब सामूहिक फैसला लेने की बारी है, यानी ये लोग कहाँ जाएंगे, इसको लेकर भी उत्तराखंड में अटकलों का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है। और बहुत हद तक संभावना ये है कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले सभी नेता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और बहुत जल्द इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। हालांकि अभी जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो अलग तरीके की बातें कह रहे हैं। जाने का विचार जैसा सामूहिक फैसला सब साथी देंगे वो उसके हिसाब से तय करेंगे, और जब फैसला होगा तो आपके सामने होगा। और अभी उम्मीद ये है कि भाजपा में जाना। देखिए, कायस तो सब लगाते हैं, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, और जो फैसला होगा मैंने कहा कि आपके सामने आएगा कि कौन सा रास्ता भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। सुनने में आ रहा है कल आप बीजेपी गए थे तो वहाँ मिले जुले हैं, तो ये उम्मीद है कि नहीं, मैं अभी कहीं गया नहीं, कहीं मिला नहीं। अभी कांग्रेस के लोग भी पूछ रहे हैं, तो भाजपा के लोग भी पूछ रहे हैं, तो यूकेडी के लोग भी पूछ रहे हैं, और एक नई पार्टी जो राष्ट्रीय रीजनल पार्टी है उनके भी फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन तो सब जगह से आ रहे हैं। अब हम अच्छे फ्री के कार्यकर्ता हैं, फुल टाइमर कार्यकर्ता हैं, तो हमारा उपयोग तो सब करना चाहते हैं। अब सम्मान कौन देगा तो उस रास्ते पर जाएंगे।